रेगिस्तान कभी खाली नहीं होता, वो अपनी मिट्टी के नीचे पूरी तहजीब दबा कर रखता है। आज जिसे हम फोटाबाज कहते हैं, कभी ये सिर्फ रेत का समंदर था, ना बिजली, ना पक्की सड़क, ना शहर, सिर्फ हवा और जिंदा रहने की जंग। लेकिन फिर इस सुनसान इलाके में एक किला बना, एक ऐसा किला जो सिर्फ दीवार नहीं था, वो सरहद भी था, पनाह भी और जिंदगी का मरकज भी। फोटाबाज के इलाके में शुरू में आबाद होने वाले लोग ज्यादातर रेवड़ों और कबीलाई जिंदगी गुजारने वाले थे। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था पानी। जहाँ पानी मिलता वहाँ कुछ अरसे के लिए डेरा लग जाता था। यहाँ के लोग मिट्टी और लकड़ी से घर बनाते थे। गर्मियों में हवा बहुत गर्म होती थी। गर्मी यहाँ सिर्फ धूप नहीं, आग की तरह होती है। सर्दियों की रात काटना मुश्किल होता, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि रेगिस्तान सिर्फ सख्त नहीं होता, वो वफादार भी होता है। रेत को समझना पड़ता है, जो आदमी रेगिस्तान से लड़ता है वो मर जाता है, जो उसके साथ चलना सीख ले वो बच जाता है। इतिहासी रवायतों के मुताबिक इस इलाके में किला तामीर किया गया ताकि सफर करने वाले काफिलों और सरहदी निगरानी को महफूज बनाया जा सके। रेगिस्तान में किला बनाना आसान नहीं था। हर ईंट, हर लकड़ी दूर इलाकों से लानी पड़ती थी। दिन भर धूप आग की तरह गिरती और रात को हवा दीवारों में से चीखती, लेकिन किला धीरे धीरे उठ रहा था। किले के अंदर की जिंदगी बहुत मुख्तसर मगर महफूज थी। दरवाजे रात को बंद कर दिए जाते, बाहर रेगिस्तान था और रेगिस्तान में हर चीज का खतरा होता है। यहाँ जिंदगी की असल कीमत थी पानी। हर कतरा बचाया जाता। कुएं किले की जान थे। पानी गिर जाए तो दिल दुखता है, क्योंकि यहाँ पानी रोजी से भी ज्यादा कीमती होता है। किले में सिपाही भी रहते थे। उनका काम था काफिलों की हिफाजत और लूट मार से बचाओ। रेगिस्तान में दुश्मन हमेशा सामने नहीं होता, कभी कभी वो हवा के साथ आता है और तुम उसे देख भी नहीं सकते। फोटाबाज का इलाका धीरे धीरे काफिलों का गुजरगाह बन गया। यहाँ से नमक, अनाज, कपड़ा और जानवर गुजरते। रात को किले के अंदर कहानियाँ सुनाई जाती, दूर शहरों की बातें होती। मुल्तान, बहावलपुर, सिंध। मुल्तान के बाजार रोशनियों से भरे होते हैं, बहावलपुर के काफिले दूर दूर तक सफर करते हैं और सिंध की हवा में। लेकिन रेगिस्तान के लोग कम बोलते थे, क्योंकि हवा हर आवाज को दूर ले जाती है। मैंने मुल्तान की भेड़ देखी है, मगर रेगिस्तान की खामोशी इंसान के अंदर उतर जाती है। लेकिन जिंदगी कभी आसान नहीं हुई। कभी आंधियां पूरे दिन चलती रहीं, कभी पानी कम हो गया, कभी कहत। रेगिस्तान रहम नहीं करता, कभी हवा सांस रोक देती है और कभी पानी की कमी आदमी को अंदर से तोड़ देती है। रेगिस्तान एक बात जल्द सिखा देता है, इंसान कमजोर है। दीवारें पहले हवा को रोक लेती थीं, अब हवा इनके अंदर से गुजरती है। वक्त हर किले को खा जाता है और धीरे धीरे फोटाबाज का पुराना किला भी कमजोर होने लगा। सफर के रास्ते बदलने लगे, नए इलाके आबाद होने लगे और पुराने किले की अहमियत कम होती गई। पहले हम रात भर पहरा देते थे, मशाल कभी बुढ़ती नहीं थी, अब सिर्फ हवा है जो दीवारों से टकराती है। रेत धीरे धीरे दीवारों को निगलने लगी। जिन दरवाजों से काफिले गुजरते थे वहां हवा गुजरती थी। आज का फोटाबाज पुराने रेगिस्तान से बहुत मुख्तलिफ लगता है। अब यहाँ बाजार हैं, स्कूल हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो रेत अब भी वही है, हवा अब भी वही है और रेगिस्तान का मिजाज भी नहीं बदला। पहले लोग ऊंट पे सफर करते थे, अब गाड़ियां हैं, लेकिन मुश्किल जिंदगी आज भी आसान नहीं हुई। बहुत से लोगों को शायद मालूम भी नहीं कि उनके शहर की मिट्टी के नीचे कितनी पुरानी कहानियां सोती हैं। एक वक्त था जब यहाँ किले की दीवार पर पहरा होता था, आज वहाँ मोबाइल टावर खड़े हैं। इंसान समझता है कि उसकी तामीर हमेशा रहेगी, लेकिन तारीख कुछ और कहती है
قلعے گر جاتے ہیں، راستے بدل جاتے ہیں، قافلے رک جاتے ہیں اور پھر صرف کہانیاں رہ جاتی ہیں۔ فورٹ عباس ایک یاد ہے ان لوگوں کی جو ریگستان میں جیے اور مٹی میں سما گئے۔ سوچو آج ہم جو شہر بنا رہے ہیں کل ان کا کیا نشان بچے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں گمنام نشان۔ مزید ایسی ہی پر اسرار اور ہسٹوریکل سٹوریز دیکھنے کے لیے گمنام نشان کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔